हो गया मास्टर। Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we'll be taking up the questions regarding the MSP. So, which of the following factors or policies कौन सी affect करती है price of rice in India in the recent past? तो इसमें बताना price of rice पे कौन से factors impact करते हैं। MSP करेगी, government's trading वो भी करेगी, जो open market sales government करती है, government stock piling I think ये भी होगा, और कंज्यूमर सब्सिडीज यहाँ पे क्लियरली नहीं लिखा है किसके रिगार्डिंग सब्सिडीज, तो 1 2 3 ऑप्शन नहीं है, तो आई गो विद 1 2 3 4। औशिक। हाँ, प्राइस वाइज में ये मैंने रिपोर्ट पे कंजर्वेटिव सेटिंग्स हो सकता होगा। है। हाँ, सभी होगा वन टू। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू द फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। किस पर्पस के लिए दिया जाता है क्रेडिट अंडर दिस स्कीम? इसमें लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, कैपिटल के लिए नहीं होगा, कैपिटल, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस नहीं होगा। मेंटेनेंस ऑफ फार्म, परचेज ऑफ कंबाइंड ट्रैक्टर्स, मिनी ट्रक्स ये नहीं होगा परचेज के लिए। कंजम्पशन हाउस होल्ड ये है, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस ये भी है, तो 2 तो नहीं होगा, तो 1 3 4 है। 1 भी है, 5 कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस और ये नहीं होगा। ठीक है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। इन्वेस्टमेंट बताना है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो फिक्सिंग द एमएसपी फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल द क्रॉप्स, एमएसपी क्या इन्वेस्टमेंट है? कंप्यूटराइजेशन ऑफ द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, तो नहीं ये होगा है। सर, फिक्सिंग में पब्लिक इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? हाँ, ये नहीं होगा। एमएसपी। ठीक है, हाँ ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, कैपिटल ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, सेकंड होगा कंप्यूटराइजेशन, एसेट दिया जा रहा है। देन सोशल कैपिटल डेवलपमेंट ये भी होगा। इसके अलावा फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ये भी नहीं होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में है। वेवर ऑफ द एग्रीकल्चरल लोन्स ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एंड सेटिंग अप द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, तो यहाँ पे भी एसेट क्रिएट हो रहा है, तो दिस वुड बी ऑल्सो देयर। तो 2 3 and 6। Then the economic cost of the food grains to the Food Corporation of India is minimum support price and the bonus if it is paid to the farmers. Plus और क्या होता है, तो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, एफसीआई जो फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करता है उसमें क्या क्या कॉस्ट उनको इनकर करनी पड़ती है। तो एमएसपी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, क्या इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल चार्जेस फॉर द गोडाउन्स। तो मेरे हिसाब से इट इज प्रोक्योरमेंट होगा, प्रोक्योरमेंट एंड हाँ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कॉस्ट। So the quantity of the imported edible oils is more than the domestic production of the edible oils in the last 5 years. ये ट्रू होना चाहिए। जितना हम हाँ, इंपोर्ट कर रहे हैं एडिबल ऑयल्स, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑल्दो हम फोकस कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से इंपोर्ट से ज्यादा होगा। गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम्स ड्यूटी ऑन ऑल द इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स एज अ स्पेशल केस। डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम्स ड्यूटी ऑन एसटी हाँ पूरा ही ऑल द इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स। ऑन। मेरे हिसाब से फॉल्स होना चाहिए। ऑल हम्म। द इंपोर्टेड लिखा है ना, ऑल पे तो मेरे हिसाब और से नहीं। डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी, हाँ। मतलब इतना सारा एक्सट्रीम स्टेटमेंट मुझे लगा तो। हम्म, तो only one should be correct. Then increase in absolute and per capita real GNP, gross national product, does not connote a higher level of economic development। अगर इनमें से क्या होने से पर कैपिटा रियल जीडीपी इंक्रीज नहीं होगा, वो बताना है। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद द एग्रीकल्चरल आउटपुट, एग्रीकल्चरल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद द इंडस्ट्रियल आउटपुट, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, इंपोर्ट्स ग्रो फास्टर देन द एक्सपोर्ट्स। तो इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कनॉट अ हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये होगा इफ देर इज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। सही अगर ये बात है। चीज इंक्रीज हम्म। होगी तो हाँ, पर कैपिटा हम्म। रियल जीएनपी इंक्रीज नहीं होगा। देन एफआरपी ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। हाँ ठीक है, अप्रूव्ड बाय लिखा हुआ है, हाँ अप्रूव्ड, रिकमेंडेड बाय होता तो हाँ ये होता सीएसीपी है। होता। In India, markets in agriculture products are regulated under which act? Regulated, रेगुलेटेड APMC एक्ट है। मार्केटिंग, मार्केट्स मार्केट है यहाँ पर लिखा हुआ, हम्म, तो फिर ये आ ये जाएगा, एपीएमसी APMC। आ जाएगा। Priority sector lending by the banks in India constitutes the lending to ऑल agriculture, होगा। SME, bigger, all होगा।
ट्रू। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एमएसपी. So that's all in this part, and thank you so much for joining us on Ansarkari. Do subscribe to our channel.